आइए आज हम लोग 10वां क्लास बिहार बोर्ड के 11.1 चैप्टर का प्रश्न संख्या 4 को हल करने के लिए सीखेंगे। रचना चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। चलिए इस प्रश्न के बाद जो है देख लीजिए आप लोग प्रश्न को ध्यान से, है ना। अब चलिए हम लोग इसको हल करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में था कि 8 सेंटीमीटर आधार लेना है। ले लेते हैं हम लोग आधार 8 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए स्केल से 8 सेंटीमीटर आधार। देखिए यहाँ हो गया 0 से लेकर के 8, इस बिंदु को मिला देंगे। नाम दे दीजिए ए बी। अब इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समद्विबाहु त्रिभुज कीजिए, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजा इसका बराबर होना चाहिए और ऊंचाई इसका 4 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस रेखा को समद्विभाजित करके पहले 4 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका लेते हैं। इसमें रेखा समद्विभाजित करने के लिए नियम होता है कि एक पॉइंट पर प्रकाल रख देंगे और पेंसिल के नोक को आधा से अधिक पार कर देना है। लगभग अनुमान लगा लीजिए। देखिए मेरा आधा से अधिक पार हो गया और इसको जो है ऊपर और नीचे बना दीजिए। फिर बी पॉइंट से रख के ऊपर और नीचे, कटा नहीं, इसको थोड़ा सा और नीचे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए ये जो है कट गया। अभी इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पेंसिल रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे। अब दोनों को मिला देंगे। अब क्या कर रहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो या तो प्रकाल से 4 सेंटीमीटर ले लीजिए या इससे भी डायरेक्ट ले सकते हैं स्केल से। 4 देखिए यहाँ मिला दिए और इस बिंदु पर जो है आकर के 4 सेंटीमीटर हुआ। कुछ नहीं, यहाँ से बी को मिला दीजिए और इधर से ए को मिला दीजिए। इसका नाम दे दीजिए सी। क्या हो गया, ए बी सी। 3 पॉइंट मिल गया। त्रिभुज हमारा तैयार हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो भुजा जो है ये देखिए 6 से थोड़ा कम है, 5.7 है। इधर भी उतना ही रहेगा, 5.7। तो ये दो भुजा बराबर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये ऊंचाई हम लोग 4 लिए हैं, ये आधार हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसे त्रिभुज इसी के जो है समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें संगत भुजाओं की कितना गुनी हो, 1.1/2 गुनी। 1.1/2 गुनी, यानी कि देखिए हम लोग करके देख लें। 1.1/2 गुनी कितना आ जाएगा, 1.1/2। 2 इकाई पूर्णांक तोड़ना जानते होंगे, 2 का एक बार पढ़ेंगे 2 और 1 3/2 गुनी, है ना। अब इसको देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा होता है इस यहाँ पर जो है ए पर रख के एक अनुमान से न्यून कोण बना देना है।
न्यून कोण बना देना है। इसको जो है बांट देना है कितने भागों में, 3 भागों में। जो बड़ा होता है उतने भागों में, 3 बराबर भागों में, कितना भी रहे 3 बराबर भागों में बांट देना है। एक, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3। इसका नाम दे दीजिए A1, A2, A3, X लिख देते हैं। अब जो है 3 भाग में इसको बांटना है। अब क्या करेंगे इसमें कि जो ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग को हम लोग मिलाएंगे, यहाँ देखिए 3/2 है, तो दूसरे भाग को यहाँ 20 से हम लोग मिलाएंगे। दूसरे भाग को जो नीचे होता है उसको, अब जो है यहाँ चांद से हम लोग नाप लेंगे इस कोण को, कितना डिग्री के कोण बनता है यहाँ पे, और इसी के बराबर फिर A3 पर कोण बनाएंगे। देखिए 60, 61, 62, 63 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। अब A3 पर 63 डिग्री का कोण बना दीजिए। और इसको मिलाइए। इसको आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक, इस तरह से इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसके बराबर एक और कोण यहाँ हम लोग बनाएंगे। चांद से नाप लीजिए। ये है आपको 45 डिग्री का, यहाँ पर 45 डिग्री कोण बना दीजिए। और यहाँ से इस रेखा को, AC को बढ़ा दीजिए। ये आपका हो गया A, B, C। अब इसी के समरूप जो है A, इसका नामकरण हम लोग कर देंगे B', C'। एक त्रिभुज जो है ABC, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज AB', C' बना, है ना। यही इसी त्रिभुज का जो है रचना हम लोग को करना था। देखिए 8 सेंटीमीटर धार लेना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 यानी कि 3/2 गुनी हो। तो इसी तरह से इसका रचना हम लोग करते हैं, और इसको जो है हम लोग लिख भी सकते हैं रचना के चरण में। पीछे हम रचना के चरण पहला दूसरा क्वेश्चन का जो है लिखे हैं, किस तरह से रचना का चरण जैसे जैसे हम लोग किए हैं उसी तरह से इसमें रचना के चरण करते हैं।